ग्रह होता क्या है। हम ग्रह के बारे में जानेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे और इसमें तमाम होने वाले ब्रह्मांडीय जो घटना है सभी को जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIO का जो एक सम्मेलन हुआ 2006 ईस्वी में, इसके अनुसार कहा गया कि सौरमंडल में मौजूद पिंड जो है, ये पिंड को किस श्रेणियों में बांटा जाए। तो इस मीटिंग में फैसला हुआ कि सौरमंडल में जितने भी पिंड हैं इसको 3 श्रेणियों में बांटा जाए। परंपरागत श्रेणी में इस ग्रह में जो है रखा गया जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को इस श्रेणी में रखा गया है। उनसे रस 2003 अप 313 लघु और सौरमंडल या पिंड, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड, इसी को लघु श्रेणी में रखा गया। जो धूमकेतु हो गया, उपग्रह हो गया और अन्य छोटे खगोलीय पिंड को इसे अलग कर दिया गया इस सम्मेलन में। ग्रह जो है, ग्रह को उस खगोलीय पिंड बोल सकते हैं, मतलब उस खगोलीय पिंड को हम बोलेंगे ग्रह जो कुछ शर्त को पूरा करता हो, जो निम्न कंडीशन को पूरा करेगा उसे हम ग्रह बोलेंगे, और जो कंडीशन को पूरा नहीं करेगा उसे हम ग्रह नहीं बोल सकते। अर्थात जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा और उसमें पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके पास का क्षेत्र साफ हो, पूरा नीट एंड क्लियर हो, यानी उसके आसपास छोटे छोटे खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रह की ये परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन में जो रखा गया है अगस्त 2006 में ये तय किया गया, जो इस शर्त को पूरा करेगा उसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा और जो इसे पूरा नहीं करेगा वो इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसी परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसी वजह से परंपरागत श्रेणी का जितना भी 9 जो ग्रह था संख्या, वो प्लूटो को हटाने के बाद ग्रह की संख्या में कमी आ गई और ये 9 से घट करके 8 हो गई। प्लूटो को अभी के समय में 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, यानी अभी जो है प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं है। ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। इनर प्लैनेट इसी को बोलते हैं। इनर प्लैनेट की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को इनर प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश गोलनुमा दिखाई पड़ता है। ये पृथ्वी के सदृश जो है गोलनुमा दिखाई पड़ रहा है। बृहस्पति या बाह्य ग्रह जिसे आउटर प्लैनेट कहते हैं, यह बृहस्पति जो है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये जो दिखाई पड़ता है बृहस्पति नुमा दिखाई पड़ता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए ना कोई लेंस की आवश्यकता है, ना कोई दूरबीन की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। इसे आप नग्न आंखों से विदाउट चश्मा के आप देख सकते हैं धरती पर से, आपको कोई प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता नहीं है। आकार के अनुसार
ग्रहों के क्रम जो होता है सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि जिसके चारों ओर रिंगनुमा बना हुआ है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का जो क्रम होता है इसमें शनि, घनत्व जो होता है इसका जो क्रम है बढ़ते क्रम में शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र है। ये बढ़ते क्रम में सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा जो घनत्व है ये शुक्र का है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह जो है, ग्रह का जो क्रम है अर्थात इसका सबसे नजदीक, पृथ्वी से सबसे नजदीक और सबसे दूर का ग्रह क्या है? किसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है? तो सबसे नजदीक, इसके बाद जो है सबसे नजदीक क्या है? बुध है। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस है ना, और नेपच्यून। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह क्या है? बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण हो गया। देखिए एक हम इस पर डायग्राम बना करके हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से सूर्य, आप इसे पेज पे आराम से कर सकते हैं। बीच में एक सूर्य का निर्माण कर लीजिए। इसको चारों साइड से 8 ग्रह है, 8 जो है इसमें क्या कीजिए गोलाकार पेज पर बना लीजिए। अब इस पर पेज जो है टोटल इसकी संख्या डायग्राम इसको बना करके 8 जो इस तरह से बना करके 8 कर दीजिए, सूर्य हो गया। फिर 8 डायग्राम इस तरह से बना दीजिए। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की योग्य जो बात है कि सूर्य का सबसे निकट जो ग्रह होगा वो क्या होगा? बुध होगा। तो हम सूर्य जो बनाए हुए हैं इसके बाद जो लगे रिंग है इस रिंग पर हम बुध को बैठा दिए। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? इस पर हम बुध को जो है बैठा दिए। उसके बाद फिर आगे का रिंग है बुध है ना, एक रोज हम क्या करेंगे गैप को छोड़ते जाएंगे, एक रोज गैप छोड़ेंगे। जैसे कि बुध हो गया, बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति को छोड़ देंगे। बृहस्पति के बाद कौन सा डे आ गया? शुक्र। तो बुध के बाद जो ग्रह है शुक्र है। फिर शुक्र के बाद शनि के बाद रवि तो कोई ग्रह होता नहीं है अर्थात पृथ्वी। तो इसके बाद यहां पर पृथ्वी को बैठा दिया। फिर पृथ्वी है, रवि हो गया, रवि के बाद सोम, उसके बाद मंगल, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह को बैठा दिया। फिर मंगल को बैठा देंगे। इस मंगल के बाद बुध और बृहस्पति, मंगल के बाद जो ग्रह बैठेगा क्या बैठ जाएगा? बृहस्पति ग्रह बैठ जाएगा। बृहस्पति के बाद शुक्र के बाद शनि, यहां शनि बैठ जाएगा और शनि के बाद अरुण और वरुण, क्रमबद्ध 8 ग्रह हो गया। उम्मीद है कि इसको जब हम बैठा देंगे इस तरह से और इस पर जो अध्ययन करेंगे कभी भी किसी भी समस्या में जानने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डाटा हो गया, ये पूरा डायग्राम है और इस डायग्राम के मार्फत से समझने में बहुत आसानी होगी। आप अगर इस प्रोसेस को समझ जाते हैं, इस प्रोसेस को यही मेथड लगा करके अगर ध्यान में रखते हैं तो पूरा एस्ट्रोनॉमिकल जो सिस्टम है, पूरा ब्रह्मांड का जो सिस्टम है या ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट है, चाहे नदियां हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, पठार हो, किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसको ध्यान में रखिए, ये सारा सिस्टम बहुत काम की चीज है। अब कोई आकार के अनुसार सब ग्रह बड़ा है, शुक्र हो गया सबसे बड़ा ग्रह, बुध हो गया सबसे छोटा ग्रह। इस अनुसार से जब हम याद करेंगे, जो पृथ्वी है, पूरा सोलर सिस्टम में सिर्फ पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है, अर्थात पानी की मात्रा है।
और पूरा सोलर सिस्टम में बाकी का जो 7 ग्रह है उस पर ये सारा सुविधा नहीं। हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वीवासी है हम लोग एलियंस तो है ना कि मंगल ग्रह से आए हुए हैं या अदर प्लैनेट से आए हुए हैं, तो हम इसे समझ सकते हैं और इसे जो है आसानी से हम कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ने के क्रम में हम इसे करते चलेंगे और इसी तरह से याद रखते चलेंगे और सभी का एक एक ग्रह जो है सभी को हम खोलेंगे, इतना ही नहीं, उसको खोलने के बाद इस पर डिस्कस हम करेंगे। तो ये डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्या हो गया? सूर्य हो गया, सूर्य के बाद बुध हो गया, बुध के बाद बृहस्पति नहीं, बुध बृहस्पति नहीं, शुक्र हो गया, शुक्र के बाद शनि नहीं, रवि अर्थात पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद सोम नहीं, मंगल हो गया, मंगल के बाद बुध नहीं, बृहस्पति हो गया, बृहस्पति के बाद शुक्र नहीं, बृहस्पति के बाद शुक्र नहीं, शनि, शनि के बाद रवि नहीं। मतलब कहां तक चलना है ये ध्यान में रखना है कि बुध हो गया, बुध के बाद बृहस्पति नहीं, शुक्र, शुक्र के बाद शनि नहीं, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध नहीं, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद फिर शुक्र से शनि। तो यहां से अरुण और वरुण, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, आगे जो है बढ़ जाएंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान के अनुसार जो ग्रह होता है, सभी ग्रह का अलग अलग अपना द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रह का जो क्रम होता है वो बुध है, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति होता है। अर्थात सबसे छोटा न्यूनतम द्रव्यमान वाला जो ग्रह है वह क्या है? बुध है। और सबसे अधिक द्रव्यमान वाला जो ग्रह है वह क्या है? वो सबसे द्रव्यमान वाला जो आता है वो बृहस्पति। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर इस टॉपिक पर बात करते हैं। परिक्रमा के अनुसार भी वेग होता है। परिक्रमण का काल होता है, कौन किस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। परिक्रमा के अनुसार ग्रहों का जो क्रम होता है वो बुध, ये बुध है सूर्य के नजदीक में बहुत फास्ट में रनिंग करता है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण होता है। अर्थात बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम और अरुण का परिक्रमण जो होता है सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, इसीलिए इसको परिक्रमा करने में उसका पाथ का जो डिस्टेंस हो जाता है वो काफी लंबा चौड़ा हो जाता है, इसीलिए उसको टाइम लग जाता है। परिभ्रमण अर्थात वेग जो है अर्थात अपने अक्ष पर जो रोटेट करता है, अपने अक्ष पर रोटेट करता है। ग्रह जो होता है अपने अक्ष पर रोटेट करता तो है, अपना अक्ष पर रोटेट करने के साथ साथ, अपने अक्ष पर रोटेट करने के साथ साथ ये पूरा सूर्य का चक्कर लगा रहा, मतलब अपने अक्ष पर रोटेट भी कर रहा है और सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है। तो इसके अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र है। अर्थात सबसे कम स्पीड से बृहस्पति अपने अक्ष पर रोटेट कर रहे हैं, पूरा धीरे 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 रोटेट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा स्पीड से शुक्र जो है अपने अक्ष पर जो है ना, अपने अक्ष पर इस तरह से रोटेट मार रहे हैं सबसे स्पीड से। आइए जानते हैं अपने अक्ष पर जो झुका हुआ है, मतलब अपने अक्ष पर है ना कोई अक्ष, जैसे कि ये मेरे हाथ में जो ये पेन है, तो ये पूरा अपने अक्ष पर सीधा है, और कोई अपने अक्ष पर इस तरह से झुका हुआ है और फिर इस तरह से ये इस तरह से रोटेट मार रहा है अपने अक्ष पर झुके हुए। तो इस झुकाव के अनुसार जो है झुका हुआ रहता है। इस पर जो है ना इस तरह से बृहस्पति, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण और अरुण क्रमबद्ध झुका हुआ, मतलब ये जो है शुक्र जो है सबसे कम झुका हुआ है और सबसे ज्यादा अरुण झुका हुआ है। अरुण को इसीलिए
लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये सबसे ज्यादा झुका हुआ है और बहुत कम झुका हुआ है ये शुक्र है, इसलिए उनको लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। किसको? अरुण को। वो पूरा अपने अक्ष पर पूरा झुका हुआ है, बहुत ज्यादा झुका हुआ पूरा, जैसे कि लग रहा है कि वो पूरा का पूरा क्या है, लेटा हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। शुक्र एवं अरुण को छोड़ दिया जाए, अगर शुक्र और अरुण को, ये दोनों ग्रह को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। इस दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों का परिक्रमण जो है ना एक ही है। शुक्र और अरुण का जो है ये पृथ्वी के अपोजिट घूमता है। अगर सूर्य अभी उदय जो होता है, सूर्य अभी निकलता है पृथ्वी पर पूर्व की ओर, तो ये शुक्र पर चला जाए, अरुण पर चला जाए, तो इसमें जो है ना पश्चिम की दिशा सूर्य जो है उसमें उगता है। अर्थात ये सब जो है ना इसकी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का फर्क है। सभी ग्रहों का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात एंटी क्लॉकवाइज है। पृथ्वी भी घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। पृथ्वी भी घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि ये दोनों ग्रह जो घूमता है ये क्लॉकवाइज घूमता है। आइए एक एक ग्रहों को अब बारीकी से जान लेते हैं। जैसे बुध हो गया, ये बुध सूर्य से नजदीक सबसे छोटा ग्रह, जिसे इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। मरकरी सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, जो सूर्य से निकलने के 2 घंटा पहले निकलता है प्रत्येक रोज, और ये 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। आप इसे नग्न आंख से आसानी से देख सकते हैं। इसे आप सुबह सुबह जो है ना इसको भ्रुकवा भी बोला जाता है। सुबह सुबह जो बड़ा तारा निकलता है सूर्य के उगने से पहले 2 घंटा, इसे भ्रुकवा बोला जाता है। आप इसे आसानी से देख सकते हैं। यह जो है सबसे छोटा ग्रह है। पूरा ग्रह 8 ग्रह की श्रेणी में, पूरा जो सोलर सिस्टम है उसमें सभी में सबसे छोटा ग्रह है ये। और इसके पास एक बात और ध्यान रखने वाली योग्य जो है, इसके पास में कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात इसके पास में कोई सैटेलाइट नहीं। जैसे पृथ्वी का सैटेलाइट मून है, मून चांद, इसका इस ग्रह का जो है ना कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है, उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण यह है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इस ग्रह पर टेम्परेचर का काफी जो है डिस्टेंस होता है इस बुध ग्रह पर। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मिलते हैं आगे की वीडियो में। और इसमें एक एक का डिस्टेंस जो है स्टडी करेंगे और एक एक को पूरा खोल खोल करके सभी ग्रह को फोड़ फोड़ करके निकालेंगे। जिस तरह से सीमा, सियाल, मैग्मा जितना है पूरा आंतरिक को फोड़ फोड़ करके निकालेंगे उसको, और सभी को स्टडी करेंगे। आपके सामने हम निकालेंगे, लेंथ है, डिस्टेंस है, वेट है, किस तरह से सभी को निकालेंगे। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए।